नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू तिवारी। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें, समय बिताएं या उनके साथ रहें, थोड़ा सा समय उन्हें दें, ये बताने वाली हूँ। क्योंकि आजकल जो टाइम चल रहा है वो बहुत ही मतलब कठिन कहिए, पेचीदा कहिए या मुश्किल समय कहिए, ये चल रहा है। क्योंकि ना तो स्कूल सुरक्षित है, ना बाजार सुरक्षित है, ना घर में जो हम बेबी केयर बोलते हैं या जिसे भी हम रखते हैं बच्चे संभालने के लिए, मतलब किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है। तो हम अपने बच्चों को थोड़ा समय दें। हम ये जानते हैं कि मतलब काम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा दिनचर्या नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए काम करना, और आज के समय में दोनों ही मम्मी और पापा दोनों ही काम करते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सभी चीज़ों को वैसे ही चलाएं जैसे संभव है, परंतु हम अपने बच्चों को समय दें, कम से कम 2 घंटा। 1-1.5 घंटा मम्मी भी दे समय और 1-1.5 घंटा पापा भी दें। दादा दादी हैं घर में तो सबसे बढ़िया बात है, या नाना नानी, तो सबसे बढ़िया ही बात है। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनको कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है 4 पेज लिखने के सिवाय। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, फिर आते हैं, उनको खाना तक बढ़िया नहीं लगता है, वो फ़ोन लेके बैठते हैं, उसी के ज़रिए वीडियो देखते देखते कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं। लेकिन उनके मन में 1000 सवाल होता है, पूरे दिन का 1000 सवाल होता है। वो अपने सवाल किससे पूछें, हमारे बच्चे किससे पूछें वो सवाल? तो हमें समय देना चाहिए, टाइम देना चाहिए अपने बच्चों को कि आज क्या हुआ, आज जब स्कूल जा रहे हैं। क्योंकि ना स्कूल का वैन सुरक्षित है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम अब ये सब उपयोग ही नहीं करेंगे, क्योंकि भेजना हमें वैन में ही पड़ेगा, भेजना स्कूल में ही पड़ेगा। तो हम अपने बच्चों से पूछें ये सारी बात, आज क्या हुआ, तुम्हारे दोस्तों ने क्या किया, तुम लोगों ने क्या खेल खेला, अच्छा क्लास में कितने बच्चे आए थे, तुम्हारा दोस्त आया था कि नहीं आया था, मैडम आज क्या बोल रही थी, अच्छा तो मैडम लाल साड़ी पहन के आई थी। ऐसा कुछ भी बात पूछें ताकि वो वहाँ से स्कूल से लेकर के रास्ते में, वैन में, अपने दोस्त सबके बारे में बताएं। फिर घर में आए तो क्या हुआ, क्या खाए, आज खाना में क्या मिला, अगर आपने बेबी केयर रखा हुआ है या कोई भी है घर में देखने वालों को रखा हुआ है, तो भी नहीं भी है, कोई रिलेशनशिप का कोई बंदा है, तभी भी आप बच्चों से पूछें क्या खाए आज, क्या लंच में लेकर के गए, अच्छा खेलने गए थे, नहीं गए थे, चलिए हमारे साथ चलिए, आपको कौन सा दोस्त अच्छा लगता है, क्या खाना, बाहर क्या खाना पसंद है। चाहे आपको सब कुछ पता है कि उन्हें क्या खाना पसंद है, फिर भी ये सब बात पूछिए। अच्छा आज आपके दोस्त कहीं गए थे, आपके दोस्तों को क्या हुआ, मैंने सोचा झूठ 2-4 बातें झूठ बोल दीजिए, मैंने सुना कि कल आपके दोस्तों को चोट लग गई थी। क्योंकि अपने आप छोटे बच्चों को कुछ याद नहीं रहता, हम कुछ बोलते हैं तो वो बोलते हैं नहीं नहीं मम्मी, वो ना मेरे दोस्त को नहीं, खुद की दोस्त को लगा था, तो मेरी दोस्त को नहीं लगा था। तो इस तरह से जब आप कुछ सवाल पूछेंगे, चाहे झूठ बोल करके सही, तब जाकर उनकी मन की बात निकलेगी। ये सारी बातें कम से कम आपको वही 14 साल तक के बच्चों से पूछना ही पड़ेगा। हालांकि उसके बाद भी बच्चों की बहुत नाजुक सी स्थिति होती है, लेकिन 14 साल तक बच्चे के मन में 50 तरीके का बात होता है, जो बात हम उनसे नहीं पूछ पाते समय के कमी के कारण। लेकिन समय का कमी हम जानबूझ के बना के बैठे हुए हैं। समय की इतनी भी कमी नहीं है कि हम हर चीज़ सेवादारों के ऊपर लगा दिए। इतने तो राजा महाराजा के बच्चों के लिए भी सेवादार नहीं लगते थे जितना आज हम मिडिल से लोअर मिडिल क्लास वाले भी सेवादार लगा दिए हैं। बच्चा घर से निकला, वैन में बैठ गया, वैन वाले अंकल स्कूल में छोड़ दिए,
स्कूल में सारी चीज़ें टीचर करवा रही हैं, उसके बाद वो बच्चों ने लंच किया, वहाँ पर भी कोई माई जी होती है वो करवाती है लंच वंच। फिर बच्चा मन में बैठा घर आ गया, फिर बच्चा निकला वो ट्यूशन चला गया, फिर आप शाम को 6 बजे 7 बजे आए, खाना भी बना हुआ है या खाना बनाए अपने भाग दौड़ में उनको नहीं। लेकिन ये सब बिल्कुल ही गड़बड़ स्थिति है, गलत बात है। क्योंकि हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, जिनके लिए इतने धन भी किस काम की है कि जो हमारा मेन धन है, मानव धन है, हम उनके कस्मों का, उनके रोज के सवाल को नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें हमें समय देना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बात होती है कि स्कूल में 2-3 महीने बाद कोई काउंसलर टीचर आती है, तब पता चलता अच्छा बच्चे को रास्ते में फलाने अंकल ने ऐसे बोला था, अच्छा बच्चे की हाथ दरवाजा में आ गई थी। कई बार तो ऐसा कि बच्चों के साथ घर में ही घटना होती है या अपने सीढ़ी में घटना होती है, वही नहीं पता चल पाता। महीनों बाद स्कूल की मैडम या कोई काउंसलर टीचर कोई आती है जो काउंसलिंग करती है या किसी कहानी के जरिए, तो बच्चा 2-3 महीने बाद बताता है कि हमारे पड़ोसी में फलानी आंटी ऐसी है, या ये वाले अंकल ऐसे हैं, या बहन वाले अंकल ऐसे हैं, या फलाने दुकान वाले अंकल ऐसे हैं, या पार्क में एक आंटी रोज आती है जो रोज मुझे पता नहीं क्या क्या बोलती। महीने 2 महीने बाद पता चलता है। तो ये स्थिति ना हो, हम अपने बच्चों को पूरा समय दें, लगभग 1 घंटा मम्मी समय दें और 1 घंटा पापा समय दें। शाम को ये समय दे सकते हैं। खाना बनाना इतना बड़ा काम नहीं है, खाना बनाते बनाते भी बच्चों को रसोई में खड़ा करवा करके ये सारी बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चाहे हमारा घर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अपने बच्चों को साथ रखें, चाहे उन्हें उंगली पकड़ के अपने साथ बाजार ले जाएं, सब्जी लेने के लिए ले जाएं। कितने ही बड़े काम करने के बाद ही हम अपने बच्चों को साथ घुमा सकते हैं, उस दौरान बातचीत कर सकते हैं। और ज़रूर समय दें, पर्सनली निकाल करके समय नहीं है तो चलते फिरते, लेकिन समय दें, उनके मन की बातों को जाने, वरना बहुत साल हो जाएगा, क्या पता वो मौका ही नहीं मिलेगा कि आपका बच्चा आपको पूरी बात बताए। और बड़ा होगा तो पता चलेगा उसे कि काश हमारी मम्मी या हमारे पापा ये बात पूछे होते और मैं ये सारी बात बता दी होती, तो आज ये दिन नहीं आता। तो इसीलिए उनको समय ज़रूर दीजिए। और हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी।